देखो यार, जब से सीएम पंक को एईडब्ल्यू ने फाइट किया है, सबके मन में ये सवाल है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आएंगे या नहीं। वेल गाइज, अब यहाँ पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस शो पर रिटर्न करने वाले गए। रेटेड आर सुपरस्टार एज के डायनामाइट पर डेब्यू करने के बाद डायनामाइट के व्यूअरशिप को लेकर बहुत ही बड़ा कांड हो चुका है। एईडब्ल्यू कंपनी में आरबीडी के रिटर्न होने के बाद आरबीडी ने उनके फ्यूचर मैच रिवील कर दिए हैं। इंडिपेंडेंट रेसलिंग की एक बड़ी सुपरस्टार को टोनी खान ने एईडब्ल्यू में साइन कर लिया है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन का डेब्यू कब होगा, ये चीज भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर टोनी खान ने सीएम पंक को एईडब्ल्यू से फाइट किया है, तब से यहाँ पर हर किसी के मन में ये सवाल है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाएंगे या नहीं। और गाइस, काफी सारे लोगों का ये मानना है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाएंगे। तो गाइस, वहीं बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को नहीं लेगी। बट गाइस, अब यहां पर फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के द्वारा इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ बात कर रहे हैं। और गाइस, यहां पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के बीच में सीएम पंक के रिटर्न को लेकर नेगोशिएशन चल रही गई। और गाइस, अगर यहां पर ये नेगोशिएशन सही जाती गए तो गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सर्वाइवल सीरीज वो पेपर व्यू होने वाला है, जहां पर सीएम पंक उनके होम टाउन पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे। और गाइस, मेल्जर का ये कहना है कि सीएम पंक के यहाँ पर जितने भी करीबी लोग हैं, उन लोगों का यही कहना है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। और यहाँ पर इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट और सीएम पंक के बीच में पंक के रिटर्न को लेकर बातें चल रही गई। और गाइस, अगर यहाँ पर हर चीजें सही जाती गई तो गाइस, आप लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के ऊपर और द रॉक के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का बिगेस्ट रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस नेगोशिएशन के बाद सीएम पंक होम टाउन पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी की इस समय वाट लगी हुई है, जहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के टिकट सेल, पेपर व्यू बाय रेट और एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप के साथ साथ एईडब्ल्यू के मर्चेंडाइज सेल के अंदर भारी गिरावट आई गई। बट गाइस, यहीं एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज के डेब्यू करने के बाद बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि एज यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को रिप्लेस करेंगे। और गाइस, एज के एईडब्ल्यू कंपनी पर आने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी दोबारा से राइज करेगी। वेल गाइस, एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर एज के डेब्यू करने के बाद जब इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एज ने डेब्यू किया, तो गाइस, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को काफी सारे लोगों को लगा था 1 मिलियन व्यूअरशिप मिलेगी। बट गाइस, अब मैं आपको बता दूं, जहां लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को करीबन 8,55,000 व्यूअरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज के डेब्यू होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट को लास्ट वीक के मुकाबले भी लो व्यूअरशिप मिली गई। और आप लोग ये जानकर शॉक होने वाले हो कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एज के डेब्यू होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 55,000 कम है। क्योंकि गाइस, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को अमेरिका में मात्र 8 लाख लोगों ने देखा है। और गाइस, यहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट के इतने लो व्यूअरशिप के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर डायनामाइट के व्यूअरशिप के लो होने को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वेल गाइस, ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले भी काफी बार बताई गई। एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो अमेरिका में रात में 8 बजे वेडनेसडे नाइट के ऊपर टीवीएस नेटवर्क पर आता है। और जो भी लोग अमेरिका में एईडब्ल्यू के डायनामाइट को रेगुलरली फॉलो करते गए, वो लोग हर वेडनेसडे नाइट के ऊपर रात में 8 बजे टीवीएस नेटवर्क के ऊपर डायनामाइट को लाइव देखते गए। बट गाइस, यहीं इस हफ्ते वार्नर मीडिया की तरफ से एईडब्ल्यू डायनामाइट के टाइमिंग को लेकर बहुत ही बड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। गाइस, इस हफ्ते वार्नर मीडिया ने गलती से ये एडवर्टाइज कर दिया कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो वेडनेसडे नाइट को रात में 8 बजे ना आके बल्कि शाम को 6 बजे आने वाला है। और गाइस, यहाँ पर वार्नर मीडिया के इस बड़े टेक्निकल इशू की वजह से काफी सारे लोगों ने शाम को 6 बजे डायनामाइट को देखने की कोशिश की, जबकि डायनामाइट अपने ओरिजिनल टाइम रात में 8 बजे आने वाला था। और गाइस, वार्नर मीडिया ने पब्लिक में स्टेटमेंट जारी करके ये कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया के इस बड़े टेक्निकल इशू की वजह से एईडब्ल्यू के व्यूअरशिप के अंदर भारी गिरावट आई गई। वेल गाइस, एईडब्ल्यू के व्यूअरशिप के भारी गिरावट आने के बाद अब फाइनली पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया के साथ ये बड़ी टेक्निकल इशू नहीं हुई होती तो एईडब्ल्यू डायनामाइट की ओरिजिनल व्यूअरशिप क्या होती।
गाइस यहाँ पर PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया के इस बड़े टेक्निकल इशू की वजह से करीबन 8% से लेकर 10% AEW की ऑडियंस इस हफ्ते अपने नॉर्मल टाइम स्लॉट पर डायनामाइट को नहीं देख पाई। और गाइस इस हिसाब से अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया बोझ नहीं करती तब भी यहाँ पर AEW का डायनामाइट शो 9 लाख व्यूअरशिप को क्रॉस नहीं करने वाला था। और गाइस यहाँ पर अब ये मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि नेक्स्ट वीक WWE का NXT शो AEW डायनामाइट को नीट एंड क्लियर बीट करने वाला है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते WWE के NXT की व्यूअरशिप करीबन 8,57,000 थी। तो गाइस वहीं AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप मात्र यहां पर 8 लाख थी। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नेक्स्ट वीक जब ये दोनों शो हेड टू हेड जाएंगे तो गाइस नेक्स्ट वीक WWE का NXT शो जॉन सीना और कोडी रोड्स के साथ AEW को बुरी तरह से बीट करने वाला है। और ये बात मुझे बढ़िया से मालूम है कि जब से AEW के अंदर एज ने डेब्यू किया है तब से आप में से काफी सारे लोग एज के बड़े फैन हो। बट गाइस अब मैं यहाँ पर ये पब्लिकली बोलना चाहूंगा कि AEW के अंदर एज कभी भी CM पंक की बराबरी तो गलती से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइस CM पंक ने जब डायनामाइट पर डेब्यू किया था तो AEW डायनामाइट को 1.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट एज के AEW डायनामाइट पर डेब्यू करने के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप उल्टा घट चुकी गई। और गाइस AEW के मर्चेंडाइज और पेपर व्यू बाय रेट और टिकट सेल के अंदर भी एज यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे गए। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को एज के डेब्यू के पहले ही कहा था कि AEW कंपनी में एज के आने से AEW कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा नहीं होने वाला है। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि नेक्स्ट वीक जब ट्यूसडे नाइट के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज यहां पर AEW पर डेब्यू करते गए तो एज के एंडिंग डेब्यू के लिए AEW के शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती गई। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग बिली स्टार की। वेल गाइस अगर आप लोग ROH और AEW के डार्क एलिवेशन शो को फॉलो करते हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि यंग इंडिपेंडेंट रेसलर बिली स्टार पिछले 2 साल से AEW में काम कर रही थी। और 2 सालों तक AEW में काम करने के बाद अब यहां पर टोनी खान ने बिली स्टार को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गाइस इस हफ्ते बिली स्टार ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया है कि टोनी खान की तरफ से रिसेंटली बिली स्टार को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ था। और गाइस AEW के इस ऑफर के बाद अब यहां पर बिली स्टार ने AEW के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान बिली स्टार को AEW में कैसे यूज करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को लाने की तो गाइस यहीं AEW के अंदर WWE हॉल ऑफ फेमर RBD के डेब्यू होने के बाद और RBD के रिसेंटली AEW के टेलीविजन पर रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते RBD ने AEW में उनके फ्यूचर ड्रीम मैचेस को लेकर बात की गई। का ये कहना है कि AEW के अंदर RBD के डेब्यू मैच के अंदर RBD के जंगल बॉय जैक पेरी को फेस करने के बाद वो यहाँ पर AEW के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी को दोबारा फेस करना चाहते गए। और इसके साथ साथ AEW के अंदर RBD यहाँ पर क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन केज के साथ साथ स्टिंग को ड्रीम मैच के अंदर फेस करना चाहते गए। और RBD यहाँ पर इस पूरी तरह से श्योर है कि बहुत ही जल्द AEW के फैंस को RBD के खिलाफ जेरिको, क्रिश्चियन और स्टिंग देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आप लोग AEW के अंदर RBD के इन मैचेस को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुमेंटली WWE के बाहर के बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार मर्सिडीज मोन AKA साशा बैंक की। तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को कल रात की वीडियो में ऑलरेडी बताई गई कि साशा बैंक पॉसिबली AEW कंपनी पर डेब्यू करने वाले गए। बट गाइस अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को 100% कंफर्म कर दिया है कि साशा बैंक AEW के ऊपर डेब्यू कब करेंगी। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि साशा बैंक AKA मर्सिडीज मोन की इंजरी अब यहां पर लगभग पूरी तरह से हील हो चुकी गई और वो यहां पर पूरी तरह से चल पा रहे गए। और क्योंकि यहां पर मर्सिडीज मोन की इंजरी हील हो चुकी गई तो गाइस टोनी खान मर्सिडीज मोन को फाइनली लाने वाले गए। और गाइस यहां पर AEW के अंदर मर्सिडीज मोन ऑफिशियली उनका डेब्यू करने वाले गए, जहां पर मर्सिडीज मोन का AEW में डेब्यू अगले हफ्ते ट्यूसडे नाइट को ना होके बल्कि पॉसिबली AEW के फुल गियर पे पर व्यू पर होने वाला है। क्योंकि गाइस रिसेंटली यहां पर मर्सिडीज मोन ने भी इंस्टाग्राम के ऊपर AEW के फुल गियर पे पर व्यू के नेम को मेंशन किया था। और गाइस यही मर्सिडीज मोन के इस हरकत के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि मर्सिडीज मोन के यहां पर पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो यहां पर AEW, NJPW और स्टारडम रेसलिंग में काम करने वाले गए। और पॉसिबली AEW का फुल गियर वो पेपर व्यू होने वाला है, जहां पर मर्सिडीज मोन AEW पर ऑफिशियल इन रिंग डेब्यू करेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान मर्सिडीज मोन का फुल गियर पर डेब्यू कैसे कराते गए। बट गाइज आप लोग मोन के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।